दोस्तों, आखिरकार चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं और पूरे देश के अंदर वो एसआईआर कराने जा रहा है। ये उन्होंने अपनी कॉन्फ्रेंस के जरिए पूरे देश में बता दिया है। पूरे देश के निर्वाचन अधिकारियों की कॉन्फ्रेंस हुई और उस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग ने जो तैयारियों का जायजा लेते हुए बात की है, तो 1 नवंबर से एसआईआर शुरू की जा रही है उन राज्यों में जहां 2026 में मई तक चुनाव कराना है। और इसमें केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी, ये जो है इसमें कहा गया है कि पहले शुरुआत यहां से होगी और इस 3 महीने का इसके लिए समय रखा गया है। 1 नवंबर से शुरुआत हो रही है तो पश्चिम बंगाल को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा है, क्योंकि ममता बनर्जी कई मौक़ों पर यह कह चुकी है कि बंगाल में हम किसी भी कीमत पर एसआईआर नहीं होने देंगे। तो सवाल यही है कि विपक्षी पार्टियां जिस तरह से एसआईआर को मुद्दा बना रही थी, वोट चोरी का मुद्दा बनाकर राहुल गांधी ने यात्रा निकाली, वोट चोरी के आरोप लगाए, ये सारे आरोप बिहार के लोगों ने इनके फ्लॉप कर दिए। सवाल यह है कि बिहार में जिस तरह से राहुल गांधी ने यात्रा निकाली और चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि फर्जी लोगों के नाम ऐड हो रहे हैं और जो रियल लोग हैं उनके नाम काटे जा रहे हैं। ये कहा गया कि लोगों के नाम काटे जा रहे हैं और ये दावा किया गया कि 65 लाख लोगों के नाम काट दिए गए। ये लोग जिंदा हैं, 30 लाख लोग जिनको मरा हुआ बताया गया। और ये बीजेपी के इशारे पर किया जा रहा है, वोट चोरी की जा रही है, एक्चुअल लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। लेकिन अब पूरी लिस्ट सार्वजनिक होने के बाद बिहार की अगर बात करें तो एक भी बंदा ऐसा सामने नहीं आया है जिसने ये कहा हो कि मैं बिहार में रहता हूं और मेरा वोट कट गया है। तो सवाल वही है कि जैसे कहावत है कि कौवा कान ले गया, तो अपना कान देखने के बजाय कोई व्यक्ति कौवे के पीछे थोड़ा ही दौड़ेगा। जिसके पास बुद्धि है वो कान देखेगा। बिहार के लोगों के पास बुद्धि है और उन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की इस बात को नहीं माना और उन्होंने चेक किया, लिस्ट चेक की, लिस्ट में उनका नाम है। और अब आप सोचिए, अंदाजा इसी से लगाइए कि 4.2 लाख यानी 4,42,00,000 लोग बिहार की लिस्ट में मतदाता सूची में उनके नाम हैं। अगर यहां 10-5 हजार लोगों के भी नाम कट गए होते, जैसा कि राहुल गांधी और तेजस्वी ने यादव जो दावा कर रहे थे कि साहब 30 लाख लोगों के नाम काट दिए गए। 30 लाख एक बहुत बड़ी संख्या होती है, जिसमें पढ़े लिखे लोग भी होंगे, जिसमें एंड्रॉयड फ़ोन चलाने वाले, आईफोन चलाने वाले भी होंगे, जिसमें कुछ मीडिया के टच के लोग भी होंगे। अगर कटते तो अभी तक बिहार के अंदर पूरा मीडिया घूम रहा है। इंटरनेशनल मीडिया भी बिहार में कवरेज के लिए, मोदी की रैली के लिए जगह जगह घूम रहा है। तेजस्वी यादव की रैलियों को कवर किया जा रहा है और राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारा मीडिया इकट्ठा हुआ। एक भी व्यक्ति का अगर वोट कटा होता तो लोग सामने खड़े होते और कहते, सड़कों पे उतर जाते भाई कि साहब हमारा वोट कट गया। तो बिहार के लोगों ने इनकी हवा निकाल दी इस फर्जी मुद्दे की, जो ये कह रहे थे वोट चोरी। तब फिर सवाल ये है कि ये सवाल क्यों उठाया जा रहा था। सवाल वही है कि इनको लग रहा है कि जो इस सूची में घुसपैठिए उन्होंने बड़ी मुश्किल से घुसाए, एसआईआर के जरिए वो बाहर हो गए और अगर वो बाहर हो जाते हैं तो इनका एक बड़ा वोट बैंक बाहर हो जाता है। अगर मैं बिहार की बात करूं तो बिहार में अगर आप बात करेंगे 2010-11 के चुनाव की, तो आप याद करिए कि उस समय मात्र 0.5% से एनडीए की सरकार बनी थी। 0.5% उस समय नीतीश कुमार को आरजेडी से ज्यादा मिला था, जिसके कारण सरकार बन गई। और आज की डेट में वोट प्रतिशत एनडीए का पहले ही ज्यादा है। एक अनुमान के अनुसार 42-43% वोट एनडीए को मिल रहा है। वहीं आरजेडी और महागठबंधन अगर उसको कह दें तो वो 33-34% पर अटका है। और ऐसे में बिहार के अंदर घुसपैठियों के नाम कटने से ये वोट प्रतिशत और कम जाएगा। यही बौखलाहट ममता बनर्जी की है और इसीलिए ममता बनर्जी बौखलाई हुई है। ममता बनर्जी को भी इसी तरह का डर सता रहा है कि इतने दिन सत्ता में रहने के बाद जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं, अगर ये 1 करोड़ नाम कटता है तो फिर ममता बनर्जी का तो जीतना नामुमकिन है।
और इसीलिए ममता बनर्जी को लगता है कि वो चुनाव आयोग को धमकाएगी, डराएगी, गुंडागर्दी करेंगे उसके कार्यकर्ता, और किसी ना किसी तरह वो इस एसआईआर को डिस्टर्बेंस करेगी। तो वो गलत सोच रही हैं। मैंने पहले भी आपको बताया है कि चुनाव आयोग ने इतनी तैयारी कर ली है, उसके पास पावर है कि यदि ममता बनर्जी इसमें अड़बंदी करती है और अगर टीएमसी के लोग एसआईआर को रोकते हैं तो निश्चित जान लीजिए कि बंगाल में, जैसा कि बीजेपी के लोग चाहते भी हैं, राष्ट्रपति शासन लगेगा। राष्ट्रपति शासन लगा के ही सही, लेकिन ये तो तय हो गया कि बंगाल का चुनाव तब तक नहीं होगा जब तक एसआईआर पूरी तरह नहीं हो जाता। तो ममता बनर्जी को तय करना है कि वो एसआईआर आराम से करने देती हैं या राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद। ये ममता बनर्जी के ऊपर है कि वो चुनाव आयोग का यदि सहयोग करेंगी तो मुख्यमंत्री रहेंगी और चुनाव तक मुख्यमंत्री रहेंगी। लेकिन अगर ममता बनर्जी ने अड़बंदी की, चुनाव आयोग के रास्ते में रोड़े अटकाए, चुनाव आयोग को डराया धमकाया, अधिकारियों को डराया धमकाया गया और वहां उन पर हमले हुए, तो निश्चित जानिए कि चुनाव आयोग अपनी शक्तियों का उपयोग करेगा और राष्ट्रपति शासन लगाने की रिकमेंडेशन करेगा। राष्ट्रपति महोदया के पास वो फाइल जाएगी, हालात देखे जाएंगे और राष्ट्रपति शासन लगेगा। उसके बाद केंद्रीय फोर्स उतरेंगी मैदान में, पुलिस को पीछे हटाया जाएगा और अधिकारियों के साथ केंद्रीय फोर्स के बंदे रहेंगे और उसके बाद एसआईआर होगा, लेकिन हर कीमत में होगा, ये तो तय हो गया है। आपको ये भी बता दूं कि ये एसआईआर इसलिए जरूरी है कि इसमें आप देखिए 23 साल हो गए। आंध्र प्रदेश में 2003-2004 में 5.5 करोड़ मतदाता थे, जो अब बढ़कर के 6.6 यानी 6 करोड़ 60 लाख हो गए हैं। ये उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में 2003-2004 में 11 करोड़ 50 लाख मतदाता थे, जो अब बढ़कर के 15 करोड़ 90 लाख के करीब हो चुके हैं। दिल्ली में 2008 में एसआईआर अंतिम बार हुआ था और उसमें उस समय 1.1 करोड़ लोग थे मतदाता, जो आज बढ़कर के 1.5 करोड़ हो गए हैं। अब ये 1.5 करोड़ से 2 करोड़ का दावा किया जा रहा है। जब तक एसआईआर नहीं होगा तब तक ये क्लियर नहीं होता वास्तव में कौन घुसपैठिया है, कितने घुसपैठिए हैं, कितने बाहर हुए। और इसीलिए चुनाव आयोग का अपना अधिकार है और उसकी ये जिम्मेदारी भी है कि वो वोटर लिस्ट को क्लीन करे और 31 दिसंबर 2025 को जो 18 वर्ष का होगा वो मतदान कर पाए, ये सुनिश्चित करना चुनाव आयोग का काम है। और इसके लिए पूरे देश के अंदर अब ये होने जा रहा है जहां 99 करोड़ 10 लाख मतदाता हैं। और इसलिए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने चुनाव आयुक्त एस सिंधु और चुनाव आयुक्त विवेक जोशी की जो संयुक्त ये एक मीटिंग करी और उसमें सभी राज्यों के मुख्य चुनाव निर्वाचन अधिकारियों को शामिल किया गया। उसमें तय कर दिया गया, तारीख रख दी गई, 1 नवंबर से ये होगा और बंगाल में भी इसी के साथ शुरू होगा। ये भी आपको बताता चलूं कि 11 दस्तावेज जिनको मान्यता चुनाव आयोग ने दी थी, 12वां दस्तावेज आधार कार्ड के बेस पर सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ऐड किया गया है, जो कि आप अपनी पहचान आइडेंटिटी के तौर पर प्रस्तुत कर सकेंगे, लेकिन निवास प्रमाण पत्र के तौर पर उसको मान्यता नहीं है। और यही बौखलाहट ममता बनर्जी और विपक्षी दलों की है कि जो उनका कोर वोटर था, बांग्लादेशी घुसपैठिया, जिनकी संख्या इस देश में एक अनुमान के अनुसार 5 करोड़ है, पूरे देश में फैले हैं, डेमोग्राफी चेंज की हुई है, अब वो बाहर हो जाएगा तो वो सत्ता में कैसे आएंगे। चुनाव आयोग की ये तैयारी उसकी जिम्मेदारी है, उसकी ड्यूटी है। विपक्षी दल घबराएं, बौखलाएं या बदनाम करें, उनकी कोई चाल चलने वाली नहीं है। देश की जनता जागरूक है और देश की जनता चाहती है कि चुनाव आयोग एसआईआर कराए। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।